हेलो एवरीवन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, राइट। तो कल हम कर रहे थे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, है ना। तो कल कौन कौन सी कंट्रीज के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने पिछली क्लास में। हमने पढ़ा था बांग्लादेश के बारे में और चाइना के बारे में, राइट। यस, एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ नहीं रिपीट करूँगी, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं रिपीट करूँगी, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान ये भी एक नेबरिंग कंट्री है इंडिया का, राइट। तो पाकिस्तान इंडिया के साथ कितना लंबा बॉर्डर बनाता है? 3323 किलोमीटर्स, ओके। 3323 किलोमीटर्स इतना लंबा बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान से सटे हुए जो हमारे स्टेट्स हैं उनको याद करने का ट्रिक है पंगुराज, ठीक है। पंगुराज और एक आप ल लिख लीजिए, ठीक है। पंगुराज ल, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो पंगुराजल, ठीक है। तो पंग से है पंजाब। अब मैं इसको बताती हूँ नेक्स्ट पेज पे एक एक करके। तो प से है पंजाब, पंगु से है गुजरात, राज से है राजस्थान, रा से, ठीक है। और ज से है जम्मू एंड कश्मीर और ल से है लद्दाख। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, फाइन। अब हम आपको ये बताते हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान से कितना बड़ा है, पता है ना। जो इंडिया है, इंडिया इज 4 टाइम्स, 4 गुना बड़ा है पाकिस्तान से। इंडिया इज 4 टाइम्स greater than Pakistan in terms of area, okay। और पाकिस्तान की जो माउंटेन रेंज है माउंटेन रेंज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो माउंटेन रेंज है वो कितनी है, उसका नाम क्या है? सॉल्ट रेंज, उसको बोलते हैं सॉल्ट रेंज, सुलेमान श्रेणी जिसको बोलते हैं, ठीक है। सॉल्ट रेंज है और एक सुलेमान रेंज, रेंज मतलब श्रेणी, ठीक है, सुलेमान रेंज। तो ये 2 माउंटेन रेंजेस है, सॉल्ट रेंज और सुलेमान रेंज। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। मैंने चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसका नाम बताया था, मैंने क्या बताया था? मैंने इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है, जो बॉर्डर है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, फाइन। नेक्स्ट और बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में।
पाकिस्तान की कैपिटल बताइए। पाकिस्तान की कैपिटल। क्या होती है कैपिटल? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान की कैपिटल है, इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी यहाँ पे पाकिस्तानी रुपी। ठीक है, पाकिस्तानी रुपी। रुपी है पर इन्होंने पाकिस्तानी रुपी बोल दिया। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं ये? 14 अगस्त को। ठीक है, भारत से एक दिन पहले, 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, और इनकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली इनकी पार्लियामेंट का नाम है। और नेशनल एंथम क्या है यहाँ की? नेशनल एंथम है यहाँ की कौमी तराना। कौमी तराना, ये यहाँ की नेशनल एंथम है। और यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है इंदस, इसको बोलते हैं सिंधु। ठीक है, इंदस रिवर यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है। फाइन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अफगानिस्तान के बारे में। हमारी नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान ये कितना लंबा बॉर्डर बनाता है? 106 किलोमीटर। ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, ये सबसे मतलब ये जो नेबरिंग कंट्री है ये सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर बनाता है। और ये बॉर्डर शेयर करता है कौन सी स्टेट के साथ? ये किसी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये यूटी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, कौन है वो यूटी? वो है लद्दाख। सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और ये क्या है? शॉर्टेस्ट बॉर्डर है इंडिया के साथ, ये शॉर्टेस्ट बॉर्डर है। तो पाकिस्तान की अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। ओके, यहाँ की कैपिटल है काबुल। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है अफगानी। अफगानी यहाँ की करेंसी है। ये इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? ये इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 19 अगस्त 1919 को। ठीक है, 1919 याद रख लीजिए, 19 अगस्त 1919। ठीक है, ओके। और यहाँ की पार्लियामेंट का क्या नाम है? इनकी पार्लियामेंट का क्या नाम है? अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है शोरा। और शोर होता है ना वहाँ, शोरा। ठीक है, यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर, अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम बताइए। वो क्या है? हेलमंद। ठीक है, हेलमंद, ये अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है। और इसके अफगानिस्तान, ओके,
तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। तो आप इसका याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, इनके बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। ओके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल, ओके, तो नेपाल कितना नेपाल 1751 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर बनाता है इंडिया के साथ। नेपाल के साथ जो सटे हुए कंट्री स्टेट्स हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? आपको ऐसे याद रख सकते हो, सुब्बू, ठीक है, सुब्बू। ये क्या है? सिक्किम। ये है सिक्किम। यू से है उत्तराखंड। बी से है बिहार। ओके, ये वाला बी से है वेस्ट बंगाल, और ये है यूपी, ठीक है। तो नेपाल किससे किससे बॉर्डर बनाता है? सुब्बू से, ठीक है, नेपाल सुब्बू से। सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड यूपी। बात करें यहाँ की करेंसी की, नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया, ठीक है, नेपाली रुपी। ओके, और यहाँ की कैपिटल क्या है? काठमांडू। काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। पार्लियामेंट का नाम बताइए। नेपाल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत, ओके। यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर, यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? करनाली, ठीक है, करनाली यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है, करनाली। और यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ नेपाल, माउंट एवरेस्ट। ओके, डन, ये हो गया नेपाल। अब हम पढ़ेंगे, बताइए बताइए किसके बारे में पढ़ें? पढ़ेंगे म्यांमार के बारे में, ठीक है, म्यांमार। इज इट विजिबल? आई थिंक आई शुड टेक सम अदर कलर। म्यांमार, ठीक है, ये भी एक नेबरिंग कंट्री है, और ये कितना 1643 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है, ठीक है, इतना लंबा बॉर्डर है म्यांमार का। म्यांमार से जो सटे हुए देश है वो कौन से हैं? अरुणाममी, ठीक है, अरु ना म और मी, ठीक है। अरु, आप समझ गए होंगे, अरु कौन है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ना से है नागालैंड, म से है मणिपुर। आप नॉर्मली भी याद कर सकते हो, ठीक है,
मैं आपको मैप में दिखा दूंगी कि ये नेबरिंग कंट्रीज कहाँ कहाँ पे है, तो उससे आप उनके स्टेट्स आप याद कर सकते हो, वो और इजी हो जाएगा। मी से मिजोरम। ओके, ये हो गए म्यांमार से सटे हुए हमारे स्टेट्स। म्यांमार की कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ म्यांमार, कैपिटल है नैपीदा। नैपीदा, ओके, नैपीदा, ये यहाँ की कैपिटल है। करेंसी, करेंसी ऑफ म्यांमार, करेंसी यहाँ की है क्यात। ठीक है, ये अपने इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? म्यांमार अपने इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? 4 जनवरी 1948 में। ओके, यहाँ की पार्लियामेंट का क्या नाम है? म्यांमार की पार्लियामेंट का क्या नाम है? पैथू हुटाव। ठीक है, पिथु भी बोल सकते हैं, पाइथु भी बोल सकते हैं, हिटाव, सॉरी हुटाव, वेरी स्ट्रेंज नेम। पिथु हुटाव, ये यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। यहाँ की इनकी नेशनल एंथम क्या है? इनकी नेशनल एंथम का नाम है गाबा में ची। गाबा में ची, गाबा में ची, ये इनकी नेशनल एंथम है। लॉन्गेस्ट रिवर, यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? वो है इरावदी। इरावदी यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है। और हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक है हकाका बोराजी। ठीक है, हकाका बोराजी, ये क्या है? यहाँ की हाईएस्ट पीक है। ओके, ये हो गया हमारा म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे भूटान की। ओके, बात करते हैं भूटान की। भूटान, तो भूटान कितना बॉर्डर बनाता है? 699 किलोमीटर, इतनी लंबी ये बॉर्डर बनाता है इंडिया के साथ। ओके, और इससे सटे हुए जो हमारे स्टेट्स हैं उनका नाम है APS, भूटान। ठीक है, भूटान, भूत आपस भूत आप से ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो से है अरुणाचल। आप ये सोचेंगे कि आपको यही नहीं याद होगा कि कौन से कंट्री के लिए कौन सा ट्रिक था। तो अगर आप ये, आपको ये याद हो जाएगा कि ये कंट्री कहाँ पे है अगर अकॉर्डिंग टू मैप, तो आप गेस कर सकते हो। तो आपके लिए ये मतलब इजी हो जाएगा कि वो कौन से स्टेट के पास है। ठीक है, तो ये जो पहला ए है इसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश। ये है असम। इसको हम बी कर लेते हैं। ठीक है, बी से समझ नहीं आएगा। आ बस, ठीक है, भूटान आ बस। ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल। और एस से हो गया सिक्किम। ओके, भूटान आ बस। ठीक है, अरुणाचल, असम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो ये इन 4 स्टेट से सटा हुआ है। इसकी कैपिटल की बात करें हम, भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्फू।
थिम्फू यहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है यहाँ की? भूटान की करेंसी है नगलट्रोन। नगलट्रोन, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 17 दिसंबर 1907। यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? कहाँ की? आप ये मत पूछिएगा हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ की? भूटान की लॉन्गेस्ट रिवर है मानस। और यहाँ की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? गनखेर पुनसुन, ठीक है। गनखेर पुनसुन। गनखेर पुनसुन। पता नहीं आपको ये गाना सुनाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे गाने बज रहे हैं बहुत। सुरमेदानी, माय फेवरेट सॉन्ग। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका, श्रीलंका तो ये बॉर्डर तो नहीं बनाता है, पर ये एक नेबर कंट्री है हमारे भारत का, ठीक है। और श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ठीक है, इसकी कैपिटल है ये श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये यहाँ की कैपिटल है श्रीलंका की। और यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंकन रुपी यहाँ की करेंसी है। और ये अपने इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी 1948 को ये अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। यहाँ की पार्लियामेंट का क्या नाम है? पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट क्यों नहीं है? हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट ही है, राइट। पार्लियामेंट का नाम है पार्लियामेंथुआ। पार्लियामेंथुआ, ये इनका क्या है? पार्लियामेंट का नाम है। और अगर अब मैं बताना चाह रही हूँ लॉन्गेस्ट रिवर क्या है यहाँ की? श्रीलंका की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम है महावली रिवर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसे दूसरे कलर से लिख देती हूँ, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर है महावली, महावली रिवर। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है ये भी इम्पोर्टेंट है, हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका, ये क्या है? पिद्रू थालगला, पिद्रू थलगला, whatever it is, पिद्रू पिद्रू थालागला, पिद्रू थालगला, आप ऐसे बोल सकते हो। आई एम सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो ये हो गए हमारे ये हो गए हमारे नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत के कुछ ऐसे चैनल्स, ओके। चैनल बोल सकते हैं या हम स्ट्रेट बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में जल संधि। स्ट्रेट का मतलब जल संधि, ठीक है। जल संधि क्या होती है?
लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार मैप में दिखा देती हूँ, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। ओके, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये आपको दिख रहा है पाकिस्तान, राइट। देखिए यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है। ओके, तो ये रहा पाकिस्तान। फिर यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान, और यहाँ देखिए यहीं से एक बहुत छोटा सा बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान, वो भी लद्दाख से, ठीक है। और फिर हमें ये रहा चाइना। अब आपके घर पे मैप होगा ना, आप उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको अगर पता हो जाएगा कि ये कंट्री कहाँ पे है, तो आप उसकी जो स्टेट्स हैं जिससे वो सटे हुए हैं, वो इजीली हो जाएगा आपके लिए लर्न करना। ये रहा चाइना, ये आपको दिख रहा है नेपाल, ठीक है, यूपी बिहार से सटा हुआ है, उत्तराखंड से सटा हुआ है। ये रहा भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, ठीक है। ये रहा म्यांमार, ओके, और ये श्रीलंका। ये हो गए नेबरिंग कंट्रीज। ये रहा बांग्लादेश, ओके। ये हो गए हमारे नेबरिंग कंट्रीज। फाइन, नेक्स्ट। तो हम अगला टॉपिक भी कर लेते हैं हम लोग। मैं भी आपको बस वो बता देती हूँ कि जो मेजर चैनल्स हैं, ओके, या फिर आज हम इतना ही रखते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? इतने ही रखे क्या, या फिर पढ़ाई देती हूँ? बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, चैनल्स है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। ओके, स्ट्रेट्स के बारे में बताऊंगी मैं, ठीक है। स्ट्रेट्स जिसको बोलते हैं जल संधि, स्ट्रेट, ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, जल संधि, जल संधि, ठीक है। स्ट्रेट होता क्या है पहले ये बता दूं मैं। देखो, ये एक लैंड है, अच्छे से बनाती हूँ, ये एक लैंड है, ठीक है, और ये एक लैंड है, ठीक है। इन लैंड के बीच में जो रिवर है, या रिवर नहीं कहेंगे, ओशियन कहेंगे, इनके बीच में ये जो ओशियन है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट क्या होता है? जो दो लैंड को, वो वाटर बॉडी, वो एरिया जो दो लैंड को सेपरेट करता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, क्योंकि ये एक वाटर बॉडी हो गई, ये एक वाटर बॉडी हो गई, तो इन दोनों को, ये दोनों यहाँ से जुड़ रहे हैं, राइट। यहाँ भी एक वाटर बॉडी है, कोई ओशियन है, यहाँ भी ओशियन है, तो जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहे हैं, इसको भी हम स्ट्रेट बोल सकते हैं। या फिर जो दो लैंड के बीच में जो सेपरेट करते हैं, उसको भी हम स्ट्रेट बोलते हैं, ओके। मैं इसका डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। स्ट्रेट क्या होता है? अ नैरो पैसेज, अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर, ठीक है, अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है। दो लार्ज वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करता है एक पतली सी पैसेज, उसको बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। फाइन, अब मैं बात करूंगी भारत के कुछ मेजर चैनल्स के बारे में। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये क्या है? ठीक है, इंडियाज मेजर चैनल, ओके। तो हमारा सबसे पहले म्यांमार में, कहाँ हो गया?
तो म्यांमार में एक कोको द्वीप है, कोको आइलैंड है, ठीक है, द्वीप मतलब आइलैंड। म्यांमार में एक कोको आइलैंड है। इस आइलैंड को सेपरेट करती है, ओके, या इस आइलैंड के बीच और नॉर्थ अंडमान, ठीक है। म्यांमार में एक कोको आइलैंड है और नॉर्थ अंडमान, इन दोनों को जो सेपरेट करती है उस स्ट्रेट का नाम है कोको स्ट्रेट। इनके बीच कोको स्ट्रेट है, ठीक है। म्यांमार का कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान को जो सेपरेट करती है स्ट्रेट, उसको बोलते हैं कोको स्ट्रेट। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक है, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, ठीक है, इनको सेपरेट करती है कौन? कोको स्ट्रेट। किससे? म्यांमार से, ठीक है। और जो साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान यहाँ यहाँ पे ये वाली जो साउथ अंडमान को जो सेपरेट करती है वो है डंकन पास, ठीक है, डंकन पास। साउथ अंडमान को किससे सेपरेट करती है ये डंकन पास? साउथ अंडमान को ये सेपरेट करती है लिटिल अंडमान से, ठीक है, लिटिल अंडमान। तो अंडमान जो है ये किस में डिवाइडेड है? नॉर्थ में है, मिडिल में है, साउथ में है और लिटिल में है, ठीक है, ये चार है। तो नॉर्थ, मिडिल और साउथ ये अलग हो गए। अब ये साउथ वाले को डंकन पास और ये लिटिल अंडमान इनके बीच में है, ओके। और लिटिल अंडमान, ये जो लिटिल अंडमान है इसके बीच में और कार निकोबार, अब निकोबार भी है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पे है ये कार, ये तो अंडमान और निकोबार को कौन सेपरेट करता है बेसिकली, हम अगर ये देखें तो, ठीक है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो सेपरेट करता है उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, है ना। बोलते हैं ना कि 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार, तो कौन सा अंडमान? लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ओके। कार निकोबार, उसके अलावा लिटिल, मतलब इन सबको ही सेपरेट करता है, ठीक है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, फाइन। आपको बता दूं कि अंडमान और निकोबार में कितने आइलैंड्स हैं? अंडमान और निकोबार में 572 आइलैंड्स है टोटल, ठीक है। अंडमान और निकोबार में 527 आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल ये किसको सेपरेट करता है? ये सेपरेट करता है मिनिकॉय एंड मालदीव। 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय एंड मालदीव, कैसे याद रखेंगे? 8 मिनिकॉय एंड मालदीव, 8 8, ओके, आप ऐसे याद कर सकते हो, 8 मिनिकॉय एंड मालदीव, 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय एंड मालदीव। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, ये 9 डिग्री चैनल हो गया, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। 9 9 मिनी एंड लक्ष मिनी, हाँ ऐसे याद कर सकते हो आप लोग,
लक्ष्य, आपका लक्ष्य जो है, ठीक है, एम, लक्ष्य, पता है ना, लक्ष्य जो है वो मिनी होना चाहिए, नो 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 नो, लक्ष्य मिनी होना चाहिए, नो 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 नो, लक्ष्य मिनी नहीं होना चाहिए। ओके, आप ऐसे याद कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे याद करना है। और डंकन पास जो है ये मैंने बता दिया आपको। और इसके अलावा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कौन सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल। और कुछ स्ट्रेट्स की बात करती हूँ मैं। एक है पार्क स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट ये कहाँ किसके किसके बीच है, ये श्रीलंका को तमिलनाडु से सेपरेट करता है, श्रीलंका एंड तमिलनाडु, मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं इंडिया, है ना। ये पार्क स्ट्रेट श्रीलंका और तमिलनाडु के यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तेरा ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ये जो है ये पार्क स्ट्रेट है यहाँ पे। ओके, एंड कोको स्ट्रेट बता दिया मैंने, नॉर्थ अंडमान को, एंड ग्रैंड चैनल नहीं बताया ना मैंने, ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल ये किसको सेपरेट करता है, ग्रैंड चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के बीच है। अब आप पूछोगे सुमात्रा आइलैंड कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड जो है ये इंडोनेशिया का है, ऑफ इंडोनेशिया। तो ग्रैंड चैनल ये किसको सेपरेट करता है, ग्रेट निकोबार को और सुमात्रा आइलैंड को, जो कि कहाँ का है, इंडोनेशिया का है। कल मैं मैप लेके आऊंगी और एक बार और हम लोग अच्छे से मैप में देख लेंगे। ओके, एक बार मैं आपको आज का रिवीजन करवा दूँ, आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा नेबरिंग कंट्रीज, हमने बांग्लादेश और चाइना के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा पाकिस्तान, जो कि 3323 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर बनाता है, शेयर करता है हमारे साथ। और ये पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जयपुर और लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट पंजाब, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और लद्दाख, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। और इंडिया इज 4 टाइम्स, इंडिया कितने टाइम्स बड़ा है पाकिस्तान से, 4 टाइम्स ग्रेटर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन है ठीक है, माउंटेन रेंज ऑफ पाकिस्तान क्या है, सॉल्ट रेंज और सुलेमान रेंज, ये दो माउंटेन रेंज है पाकिस्तान के। और जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाक रुपी और इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 14 अगस्त 1947 को। पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली, नेशनल एंथम कौमी तराना और लॉन्गेस्ट रिवर है इंडस। नेक्स्ट अफगानिस्तान, जो कि सबसे छोटा बॉर्डर बनाता है इंडिया के साथ, 106 किलोमीटर्स, और ये किसी स्टेट से नहीं बल्कि एक यूटी से सटा हुआ है, वो है लद्दाख। ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर बनाता है। और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी और इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ये लोग 19 अगस्त 1919 को। और इनका पार्लियामेंट का नाम है शोरा, बहुत शोर होता है वहाँ, शोरा।
लॉन्गेस्ट रिवर है हेलमंद, यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, लाइन है, उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। ओके, नेक्स्ट नेपाल। नेपाल 1751 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, और ये सुब्बू, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है नेपाल। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपी, कैपिटल है काठमांडू, यहाँ की पार्लियामेंट है राष्ट्रीय पंचायत, और यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है कर्नाली। हाईएस्ट पीक नॉट ओनली ऑफ नेपाल बट ऑफ एशिया इज माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट म्यांमार, जो कि 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नईपिदा। ओके, करेंसी है क्यार, और म्यांमार अपने इंडिपेंडेंस डे मनाता है 4 जनवरी 1948 को। इसकी कैपिटल है पिथुहुटाव। नेशनल एंथम है गाबा मेचे। लॉन्गेस्ट रिवर है इरावदी और हाईएस्ट पीक है हकाका बोराजी। भूटान, भूटान कितना है 699 किलोमीटर, 699 रुपीज ओनली। ओके, तो ये भूटान बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये स्टेट्स है। और कैपिटल है भूटान की थिम्पू। करेंसी है नगल्ट्रुम। इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 17 अगस्त 1907 में। और लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ की मानस। कहाँ की? भूटान की। नेक्स्ट हाईएस्ट पीक है यहाँ की गनखेर पुनसुम, गनखेर पुनसुम। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीलंका की। कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे यहाँ की कैपिटल है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 4 फेब 1948 को। पार्लियामेंट का नाम है पार्लियामेंथरा। लॉन्गेस्ट रिवर है महावली रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट पीक है रिद्रुथागला, रिद्रुथागला कहाँ की हाईएस्ट पीक है? श्रीलंका की। फिर हमने मैप में भी एक बार देख लेते हैं। ये रहा पाकिस्तान, ठीक है, ये अफगानिस्तान, ये है चाइना, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। आप ये मैप में देखिए क्या आइएगा कि ये जो कंट्रीज हैं कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर बनाते हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा कुछ स्ट्रेट्स के बारे में। स्ट्रेट मतलब जल संधि, जो दो लैंड एक पास जो दो लैंड को सेपरेट करती है उसको बोलते हैं स्ट्रेट। एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर connecting two large water bodies is called strait. फिर हमने इंडिया के कुछ मेजर चैनल्स के बारे में पढ़ा, जैसे म्यांमार और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को, ठीक है, निकोबार नहीं, अंडमान को, ठीक है। म्यांमार और अंडमान को जो सेपरेट करती है, म्यांमार के कोको आइलैंड को, वो है कोको स्ट्रेट। ओके, और जो साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है डंकन पास, ठीक है। अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। ओके, और 8 डिग्री चैनल्स मिनिकॉय एंड मालदीव, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, 9 मिनी लक्ष नो, 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार। और पार्क स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, हम कह सकते हैं तमिलनाडु, ठीक है। और जो ग्रैंड चैनल है ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड को सेपरेट करता है। सुमात्रा आइलैंड ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।